गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीनू और आज है इंडिपेंडेंस डे। तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। बट सवाल अभी भी यही है कि क्या सच में हम आज़ाद हैं? अभी कोलकाता वाले रिसेंट इंसिडेंट को आप देख लो तो ऐसा नहीं लगता है कि सच में हमें आज़ादी मिली है, या फिर जो लड़कियां हैं वो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होके रह सकती हैं या स्वतंत्र होके कहीं भी काम कर सकती है। तो क्या सच में ये आज़ादी है? सोचने का विषय है, सोचिएगा जरूर। तो चलिए आज रेडी होते हैं इंडिपेंडेंस डे के लिए, इंडिपेंडेंस डे की तरह से। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा आउटफिट है वो बहुत बेसिक है। वो मैंने ये कुर्ता लिया है प्लेन, जो ऑफ वाइट है। दुपट्टा आपको याद होगा जो भी मैंने रिसेंट ब्लॉग में डाला है, और ऑफ वाइट ही पजामा विद अ बैंड। तो फटाफट से इसको पहन के रेडी होते हैं और मिलते हैं आपसे। तो फाइनली मैं हो चुकी हूँ तैयार, और ये है मेरा कंप्लीट आउटलुक आज का, मतलब आउटफिट। ये मेरा कंप्लीट आउटफिट आज का। मैंने बहुत सिंपल सा रखा है, एक ऑफ वाइट ड्रेस विद दिस दुपट्टा, जिसका मैंने डेली ब्लॉग में शायद कल के वीडियोस में मैंने अपलोड किया कि मैंने ये कहाँ से खरीदा है, और ये मुझे बहुत प्यारा लगा। ऐसे आप भी इससे तिरंगे का वाइब ले सकते हो, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो मैं यहाँ थी कि आज इंडिपेंडेंस डे है, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पर क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? हमें नहीं लगता कि आज जितनी भी महिला हैं, चाहे वो ऊंचे वर्ग में हो, मध्यम वर्ग में हो या निम्न वर्ग में हो, वो स्वतंत्र नहीं है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन आप अपने घर में भी कहीं ना कहीं आपको स्वतंत्रता की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे चीज ऐसे होती है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो अपने घर में स्वतंत्र नहीं है वो। और ये एक घर की कहानी नहीं है, ये लगभग 98% घरों की कहानी है जिसमें महिला खुद स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता के लिए इतनी बातें करते हैं कि अभी तक औरतों को, महिला को और गर्ल्स फ्रीडम नहीं है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात ये है कि सुना होगा कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो जब आप एक एज में जाते हो तो आपका जो लाइफस्टाइल होता है, आप चाहते हो कि आप आने वाली पीढ़ी को, नेक्स्ट पीढ़ी को भी उसी लाइफस्टाइल में काम या फिर जो भी आपका वर्क था वो उन पे डालें। आज हम कॉर्पोरेट में जाते हैं, हम मेडिकल में जाते हैं, हम इंजीनियरिंग में जाते हैं, किसी भी फील्ड में देख लो आप जाते हो, ठीक है। एक बेसिक सा डिफरेंस बताती हूँ। अगर आप और आपके भाई जाते हो तो मॉर्निंग में दोनों ही उठते हैं, बट जो लड़की होती है वो मोस्ट ऑफ द घर में, ऐसा नहीं कह रही कि एक घर में या आपके घर में, बहुत सारे ऐसे घर हैं जो वो सुबह सारा काम करके जाती है, क्योंकि ये काम औरतों का है, ठीक है। अब औरतें काम भी कर रही हैं, वो वर्क प्लेस पे भी जा रही है, लेकिन अपना काम करने के बाद वहां से आ रही है, वो अपना बच्चा संभाल रही है, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है, तो बस वही करेंगे। वहीं पे सेम टाइम लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो आज़ादी का मेन मतलब आप समझ सकते हो कि हर जगह पे आज़ादी नहीं है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो आज मैं जब न्यूज़ देख रही थी, अभी रिसेंट जो आपने भी देखा होगा और सुना होगा, जो कि बहुत ही दुखद है, आप कोलकाता वाले इंसिडेंट को देख लो। वर्क प्लेस पे एक डॉक्टर इंटर्न, वो बस अपने नाइट ब्रेक में 1-2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए गई थी, और उसका रेप हो जाता है और उसका मर्डर हो जाता है, उसके साथ इतना कुछ होता है। तो क्या सच में वो स्वतंत्र है? क्या हमें कहना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे? कहना और होने में बहुत फर्क है, और ये चीज हमें समझना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने स्लोगन निकाल दिया, बट इम्प्लीमेंट करने की जब बारी आती है तो आपको शायद बेटे को भी सही से पढ़ाओ तो सही रहेगा, क्योंकि बेटी पढ़ रही है और बच भी रही है कहीं ना कहीं। बट अगर ये चीजें हो रही है, इतने केसेस आ रहे, इतने मर्डर केस आ रहे, इतने गंदे तरीके से अगर मर्डर हो रहा है, किसी का रेप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बेटों को भी पढ़ाने की जरूरत है और अच्छे डिसिप्लिन, अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। तो आज का मेरा मैसेज यही था कि आप एक स्लोगन पे ना अटके के अपने जो भी आपका इन्वायरमेंट है उसको हेल्दी बनाइए। जो आप चाहते हो कि लड़कियां और लड़के दोनों कंधे से कंधे मिला के चले, तो उनके साथ भी वैसा ही आप व्यवहार करो कि वो आपके साथ कंधे पे कंधे मिला के चल सके। बट जो बात है वो है, आप कहीं भी 10 घंटे 8 घंटे काम करके आओगे तो आपका मन नहीं करेगा, जैसे लड़कों का मन नहीं करता। बट उनके घर में उन्हें पहले से ही फ्रीडम दी जाती है कि अरे अरे ये थक के आया, अरे अरे ये अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अपने वर्क प्लेस से आया।
तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लड़कियां, महिलाएं भी उतना ही काम करती है। जो हाउसवाइफ होती है वो भी उतना ही काम करती है, इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा काम करती है, वो 24/7 काम करती है। तो आपको उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो आपकी माँ हो गई, आपकी बहन हो गई, आपके घर में कोई भी लेडी है जो एक हाउसवाइफ है, तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो एक 8 घंटे की जॉब में नहीं है, 10 घंटे की जॉब में नहीं है, वो 24/7 आपके लिए अवेलेबल होती है। तो आपको आप एक थैंक यू तो उनको कह ही सकते हो। तो इंडिपेंडेंस डे को थोड़े अलग तरीके से सेलिब्रेट करो, और सोचने की बात है, सोचना जरूर। ज़्यादातर घरों में क्या होता है कि आप लड़कों की जो गलतियां होती हैं ना, उन्हें आप ढकने की कोशिश करते हो। जैसे अरे रे ये लड़का है, ये नहीं करेगा, अरे रे ये लड़का है, उसे बेसिक नीड की चीज़ें करने नहीं देते हो। जो एक ज़िंदगी जीने के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप वो भी उन्हें नहीं करने देते हो। उसके लिए भी आप किसी पे उसे डिपेंड रखते हो कि ये नहीं करेगा, ये नहीं कर सकता, वो नहीं जा सकता वहाँ पे, ये कैसे कर लेगा, ये तो लड़का है, कोई बात नहीं, लड़का है, ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं, गुस्से में बोल दिया, लड़का है, कोई बात नहीं, लेट आ रहा है, लड़का है। तो आप जब इन चीज़ों को वो भी देखते हैं, सुनते हैं ना, तो आपका वो फ़ायदा भी उठाते हैं। मैं फिर से कहूँगी, ये मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, बट अभी जितने केसेस आ रहे हैं उसके बिहाफ पे मैं कह रही हूँ। वो भी तो अपने घर में एक लड़का ही होगा, और उनकी जो चीज़ें होती हैं वो बचपन से होती है। बचपन में तो बहुत अच्छे से रख लेते हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा। बट वही अगर आप सही डिसिप्लिन उसे ना दो, तो बड़ा हो कि वही बच्चा आप जब लेट आए, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, और फिर आपके पास छिपाने के अलावा कुछ नहीं बच जाएगा। लाइक अरे लेट से आया, वो तो 1 बजे आया, कोई बात नहीं, लड़का है। तो जब ये चीज़ें होने लगती है ना, वहीं पे आज़ादी का मिसयूज होने लग जाता है। जब आप कहते हो कि अभी की जो जनरेशन है, इनमें मैं यही मैसेज देना चाहूँगी उन औरतों को भी, उन लेडीज़ को भी जो पर्दा डालती हैं। आप पर्दा मत डालिए, गलत को गलत कहना सीखिए, सही को सही कहना सीखिए। अगर आपने गलत पे डांटा ना, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरा दिन वो बच्चा वैसी गलती नहीं करेगा। लेकिन हाँ बाबू है, हाँ बच्चा है, कोई बात नहीं, लड़का है, ये कह के अगर आप टालते जाएंगे तो एक दिन वो आपको ही घर से निकाल देगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो और ऐसा होता भी है, वृद्धाश्रम में इतनी सारी औरतें हैं और उनके बेटे रहते हैं, उनके बेटे सब जिंदा हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी कहीं ना कहीं परवरिश में ही कमी रह गई होगी, या फिर उस टाइम पे उन्हें नहीं बोला गया होगा, या नहीं डांटा गया होगा, घर से निकलने दिया गया होगा, या फिर लेट आने पे नहीं रोका गया होगा, नहीं कुछ बोला होगा। आज उसका परिणाम ये है कि आप वहाँ पे हैं और वो अपने एक जगह पे हैं। तो जहाँ पे गलत हो ना, वहाँ पे आप गलत बताइए, लोगों को छिपाइए मत। लड़का कुछ नहीं है, लड़की कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ लड़का, वो भी 9 महीने में ही पैदा हो रहा है, लड़कियां भी 9 महीने में ही पैदा हो रही है। इनफैक्ट वो आपको कहीं ज्यादा काम करके दे रही है, हर एक फील्ड में इमोशनली आपसे बहुत अटैच होती है। आप जितने गर्ल चाइल्ड को देखिएगा, अपने पेरेंट्स से वो बहुत अटैच होती हैं। तो वो चीज़ उनमें, ये चीज़ आप लड़कों के अंदर फीलिंग्स ही तो है, वो दोनों में ही आ सकती है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो चीज़ें होती ना, भैया चला जाएगा, भैया छोड़ आएगा, कंसर्न दिखाना बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप दिखा रहे हैं क्योंकि आप सेफ नहीं हैं, आप सेफ फील नहीं कर रहे, और किसकी वजह से सेफ फील नहीं कर रहे ये आप खुद सोच लीजिएगा। तो ये एक सोचने की बात तो है ना कहीं। अगर स्टार्टिंग से ही चीज़ों को अच्छा किया जाए, सोचा जाए, सुधारा जाए, तो ये कहने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अकेले मत जाओ। अकेले जाने में कुछ खतरा है, अकेले तुम नहीं जा सकती हो। क्या परिणाम होगा ये आपको पता है। अगर आप इस चीज़ को संभाल लेंगे तो शायद ये आपको कहने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन पे सोचने की बात है। आज भी आप घरों में जाते हो तो वही लड़का लड़की, ये आप माइंडसेट अभी नहीं बदल सकते हो किसी का। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी लड़ाइयाँ लड़ लो, नहीं हो सकता। बहुत घरों में मैं देखती हूँ, मैं जब गाँव जाती हूँ मैं वहाँ पर देखती हूँ, या फिर हम लोग स्लम में जाके कुछ काम करते हैं, जैसे पोथी पत्री एक फाउंडेशन है हमारा, हम उसके थ्रू जब काम करते हैं वहाँ भी जाते हैं, हमें बहुत ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जहाँ पे मतलब वो लड़का है, वो मार सकता है, पीट सकता है, गाली दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम औरत हो, तुम चुप रहोगी। इस चुप्पी को तोड़िए जब आपको ज़रूरत लगे तब। चाहे आप माँ हो तो अपने बेटे के लिए तोड़िए, आप वाइफ हो अपने हस्बैंड के लिए तोड़िए जब आपको तोड़ने की ज़रूरत लग रही है। चुप रहना भी उतना ही गलत है जितना गलत अगला आप पे कर रहा है। तो ये मैसेज आपके लिए, होपफुली आपको समझ में आया होगा। मुझे नहीं पता ये मैसेज कितने तक पहुंचा पाऊंगी मैं, बट सोचने की बात है। आप खुद से भी रिलेट कर सकते हो। आपकी भी बहन या मम्मा कोई भी होंगी, आप उनको सेफ फील नहीं करवा पाते हो। क्यों नहीं करवा पाते हो आपको शायद अब पता चल गया होगा। तो लड़कों को भी समझने की जरूरत है। बहुत ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बट कुछ की वजह से समाज बहुत ही
अलग तरीके से व्यवहार करता है हर किसी के साथ, तो उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। थैंक यू।